और अब बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ है। अवैध निर्माण पर चला सरकारी बुलडोजर। जी हां, आगजनी हुई है उसके बाद और पथराव किया गया है। और इस पथराव आगजनी में 100 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। ये डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। प्रदेश सरकार ने इस बाबत पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान हुआ है। इंटरनेट सेवाएं भी अग्रिम आदेशों तक बंद हैं। डीएम एसएसपी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के मलिका बगीचा में मदरसे और मस्जिद पर प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। हल्द्वानी में बिगड़े हालात के बाद आज स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं धामी सरकार ने इस घटना के बाद उपद्रवियों को मौके पर गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और आज रात बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू, जब तक अगला आदेश नहीं आता है प्रशासन की तरफ से। आपने डीएम एसएसपी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जिन्होंने जानकारी दी कि इस पूरे हंगामे में आगजनी पथराव में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। और देखिए, यहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो गया। अवैध निर्माण हुआ था जिसको हटाने के लिए प्रशासनिक अमला यहां पहुंचा, जिसके बाद एकाएक तमाम लोग इकट्ठा हो गए, उपद्रवी इकट्ठा हो गए। पथराव उन्होंने शुरू कर दिया पुलिस वालों पर और मीडिया कर्मियों पर। उनके वाहनों में आग लगाई गई, उन पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संजय पुंडीर और अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। पहले अनुज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी जो है प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बताया गया कि अभी जो है ये फिलहाल कर्फ्यू जारी रहेगा और इंटरनेट सेवाएं भी फिलहाल तो बहाल नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जिलाधिकारी वंदना और एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने सारी स्थिति की एग्जैक्ट रिपोर्ट दी है। करीब करीब 4 लोगों की मौत दर्शाई जा रही है, 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी फिलहाल की जो स्थिति है, सुशीला तिवारी अस्पताल और कृष्णा हॉस्पिटल दोनों जगहों पे घायलों को रखा गया है। मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जिलाधिकारी और एसएसपी से अपडेट ले रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं फिलहाल अभी तक बंद है। केबल ऑपरेटर जितने भी केबल्स हैं, चाहे वो टाटा स्काई हो या अन्य डीटीएच हो, वो सभी फिलहाल उस एरिया के फिलहाल बंद कर दिए गए। स्थिति बहुत ही नाजुक है, क्योंकि दंगाइयों ने जिस तरीके से थाने में पेट्रोल पंप फेंका था, जितने भी पत्रकार थे उनकी सबकी गाड़ियां जला दी है। प्रशासन को जो है उनकी जो गाड़ियां थी वो जला दी गई है। एक मोटिवेट जैसे बोलते हैं कि किसी प्रकार से एक साजिश के तहत ये पूरा मामला हुआ। अनुज, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हैं, करण मेहरा, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह की देखिए हरकत हुई है, कायराना हरकत कहेंगे, अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिसकर्मी पहुंचे थे और उसके बाद तमाम उपद्रवियों ने यहां पर हमला कर दिया। क्या कहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक शांत इलाका जहां आज तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कोई माहौल ऐसा नहीं बना, वहां ये घटना घटी है तो निश्चित ही अफसोसजनक है। कई हमारे पत्रकार साथियों को, कई पुलिस कर्मियों को चोटें लगी है, उनके लिए हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। और मैं यही कहूंगा कि ऐसे मौके पे दंगाइयों के ऊपर सख्ती बरती जानी चाहिए। लेकिन ये भी साथ में कहूंगा कि एलआईयू का पूरी तरीके से फेलियर है, सिस्टम का फेलियर था। जब भी कहीं धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात आती है तो उसमें अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। करण जी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि नोटिस पहले कई दफा दिए गए थे। नोटिस मेरे को आप मेरी बात कंप्लीट करने जी दीजिए। जी, आप बात पूरी कीजिए। नोटिस की बात नहीं है। अर्धसैनिक बल कल लगाए गए रात को और पीएसी लगाई गई। ये चीजें आपने देखा होगा यूपी के तहत में भी, जब हम यूपी के वन विभाग थे, जब भी इस तरीके की कार्रवाई होती थी, पहले से पीएसी और अर्धसैनिक बलों को वहाँ तैनात किया जाता था। मौजूद लोगों को जो सीनियर्स हैं उनसे बातचीत की जाती थी ताकि एक ठीक ठाक माहौल में कानूनी कार्रवाई करी जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वहाँ के लोगों को बैठा के
और मैं तो कहूँगा कि उनको पुलिस वालों को बहुत के मुंह में डालने की कोशिश की। जहाँ 6,000 पुलिस आप चले गए, कि वहाँ के सीनियर से किसी वहाँ के जी करण जी, तो करण माहरा हमारे साथ जुड़े थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, और उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को बताया है, कायराना बताया है और कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनुज अवस्थी और संजय पुन्नीर हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी हैं। संजय, कांग्रेस इसे कायराना हरकत तो कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की लापरवाही भी बता रही है। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई इस घटना को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर दिखाई दे रही है। हालांकि हम रात से ही देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ही वहां के डीएम और एसएसपी के संपर्क में है। पल पल की अपडेट वहां ली जा रही है। हालांकि किसी तरह की वहां जो चूक है वो नहीं बरती जानी चाहिए। इसी को लेकर वहां तमाम तरह की जो पुलिस बल है वो पूरी तरह वहां तैनात दिखाई दे रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल भी वहां पर है। हालांकि जिस तरह से ये घटना हुई है, अगर शुरू से आखिरी तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां की पुलिस और जो बाहर से आई पुलिस थी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, वहां का क्षेत्र का जायजा उनके पास नहीं था। वहां जो मलिक बगीचा है, वहां छोटी छोटी गलियां हैं, वो भी वहां को उन्हें पुलिस को अंदाजा नहीं था। उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए पुलिस वहां घुस तो गई, लेकिन अपने ही चक्रव्यूह में, यानी जो उपद्रवी थे उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अपने ही चक्रव्यूह में वहां फंस गई। जिसके बाद इस तरह का जो घटना है, आप देखें कि रात तक लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही थी, जो आगजनी थी वो लगातार वहां देखने को मिल रही थी। जो वाहन थे वो पूरी तरह जलाए जा रहे थे। खुद वहां के जो उप जिला अधिकारी है वो अपनी जान किसी न किसी तरीके से वो बचाते दिखे हैं। कई पुलिसकर्मी उनकी भी सुरक्षा में वहां देखने को मिले हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार इन उपद्रवियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, अभी फिलहाल तो काफी चौकस नजर आ रही है और तमाम तरह की तैयारियों, लेकिन अनुज, इसे जैसे कहा जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही तो हुई है। सेंसिटिव जोन वो रहा था और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये, हालांकि ये अवैध अतिक्रमण जो है उसे हटाने का मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एहतियात बरती जानी चाहिए थी। चलिए अनुज और संजय, हम आपसे बातचीत करेंगे। हल्द्वानी बवाल को लेकर प्रशासन फिलहाल एक्टिव है, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है प्रशासन। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर जमकर बवाल हुआ है। अवैध निर्माण पर चला है सरकारी बुलडोजर। आगजनी हुई है और पथराव हुआ है और 100 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। डीएम के हवाले से ये जानकारी मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी अग्रिम आदेशों तक फिलहाल बंद की गई हैं। डीएम एसएसपी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम तरह की जानकारी दी है और कहा है कि फिलहाल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बहाल नहीं की जाएंगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
तो हल्द्वानी में बवाल को लेकर प्रशासन एक्टिव है। पूरे मामले को लेकर नैनीताल की डीएम और एसएसपी ने अपडेट दिया है, आप भी सुनिए। हमारा मंतव्य है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता उतना ज़्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज़्यादा हल्द्वानी में और ज़्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती, क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वाज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, को अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है, उसका सीधा सा रीजन मॉब के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडीज अभी जो है एटीओ में मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा। कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से, कौन से वेपन से गोलियां चली, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं। 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। अभी के हालात जो है सामान्य है। जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, 5 कंपनी पीएससी की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और हल्द्वानी मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोई भी विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को भी चाहिए किसी भी धार्मिक स्थल को या किसी के शैक्षणिक स्थल को सारी कार्रवाइयों के बाद सभी पक्षों से बात करके उसको ढहाए। अशांति और हिंसा दोनों अस्वीकार्य है। हमारे समाज में हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अपना किसी को अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ सरकार को भी संयम बरतना चाहिए। हल्द्वानी में पिछले वर्ष भी समस्या रही है, लेकिन अब ये करेंगे ही, इसलिए कि चुनाव करीब है। तो इसके द्वारा एक मैसेज भेजने का काम करते हैं कि देखो मुसलमानों को हम टाइट कर रहे हैं, ताकि लोग रोजगार का, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बातों से उनका ध्यान बट जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए। और गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, क्या प्रतिक्रिया दी हल्द्वानी मामले पर, वो भी आपको सुनाते हैं। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। और इसी खबर पर संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। संजय, हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हमने सुना कि डीएम ने क्या कहा। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि तमाम जो ये उपद्रवी थे, ऐसा वीडियोग्राफी जो हुई है उसमें सामने आया है, जो वीडियोज आए हैं, कि तमाम जो उपद्रवी थे ये उस स्ट्रक्चर को नहीं बचा रहे थे, बल्कि इनका मकसद था कि जो सरकारी अमला आया है उसे नुकसान पहुंचाना, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना।
देखिए लगातार ही हमने देखा है कि रात से जिस तरह से करीब 9 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल बैठक की थी और बैठक में डीजीपी समेत तमाम जो उच्च अधिकारी शामिल थे और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इतना बड़ा बवाल हो गया, क्योंकि कल 4:30 पर वहां जेसीबी पहुंची थी। जेसीबी के बाद से ही पुलिस ने और जो नगर निगम की टीम थी उसने चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी थी। उसके बाद जेसीबी के द्वारा वहां मदरसा और जो नमाज स्थल है वहां पर हटाने की कोशिश की जा रही थी, यानी उस स्थल को वहां से जो सरकारी जमीन पर बना हुआ था उसे हटा दिया जा रहा था। उसके बाद से ही लगातार कुछ लोग आए वहां पर लगातार विरोध करने लगे। उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद वहां की स्थानीय पुलिस और नगर निगम की टीम ने अन्य थानों से वहां पर फोर्स मंगवाई। उसके बाद लगातार सबसे पहला उनका यही प्रयास था कि शांति व्यवस्था बनाकर ही यहां से नमाज स्थल और मदरसे को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन और नगर निगम की टीम की एक ना उन्होंने सुनी, जिसके बाद कहीं ना कहीं पथराव होने लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पुरुष ही नहीं, इस हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी, जो करीब छत से लगातार पत्थरबाजी कर रही थी, जिसके बाद पुलिस और महिला पुलिसकर्मी वहां जख्मी हो गए। उसके बाद तमाम जो लोग थे उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा था, जो उपद्रवी थे उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इतने में खबर आई कि कुछ ही देर में जो थाना था, यानी जो वहां का स्थानीय थाना था, उसे पूरी तरह जला दिया था। यानी कह सकते हैं कि सालों साल का जो रिकॉर्ड था वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। और कह सकते हैं कि अब यानी बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो पुराना रिकॉर्ड था वो पूरी तरह जलकर राख हो गया है, जिसके बाद से ही अब देर रात से ही जो वहां प्रशासनिक टीम है, जिला अधिकारी है, मौका मुआयना कर रहा है और हर सबूत, छोटे से छोटा सबूत इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि पुलिस के पास काफी इनपुट्स मिल रहे हैं। कई वीडियो भी सामने आई है जिसमें पत्थरबाजी करती महिला और पुरुष साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि रात से ही जो हम देख रहे हैं कि उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कहीं भी अगर उपद्रवी दिखते हैं तो उनको गोली मारने के भी निर्देश दिए थे और रात से ही यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यानी कह सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया की जो कनेक्टिविटी थी वो पूरी तरह बंद कर दी गई है। और फिलहाल ये बंद ही रहेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए, जब तक अगला आदेश निर्देश जारी नहीं हो जाता है। लेकिन आखिर हल्द्वानी में हिंसा क्यों भड़की, क्या ये मामला रहा, इसके बारे में आपको एक बार तफसील से बताते। देखिए, बीती रात हल्द्वानी में हिंसा भड़की। वन भूलपुरा ये इलाका है जहां पर नजूल भूमि पर मदरसा और मस्जिद बनी हुई थी। 2 एकड़ भूमि को नजर भूमि बताते हुए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। भूमि को, जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए निगम ने पक्का निर्माण ढहा दिया। 29 जनवरी को मदरसे और धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा गया। दूसरे दिन भी एक टीम ने मौके पर पहुंचकर तारबंदी की थी। अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी कर 1 फरवरी तक निर्माण हटाने के लिए कह दिया था। 1 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 तारीख को वन भूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। अधिकारियों ने 4 फरवरी की सुबह 6 बजे अतिक्रमण तोड़ने का फैसला लिया। 4 फरवरी को कार्रवाई के महिलाएं मलिक का बगीचा के पास दुआएं पढ़ने बैठ गई थी। जब ये कार्रवाई हो रही थी, प्रशासन की एक टीम ने रात में मदरसा और धार्मिक स्थल को सील कर दिया और इसके बाद आगे कार्रवाई का फैसला लिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस कर्मियों पर भीड़ ने पथराव किया। दंगाइयों ने प्रशासन और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। रास्ता बंद कर पुलिस और प्रशासन की टीम को रोकने की कोशिश की गई। दंगाइयों ने पुलिस की सिटी पेट्रोल कार और नगर निगम का ट्रैक्टर फूंक दिया। पत्थरबाजी में पुलिस के दर्जनों अफसर समेत 200 से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं। उपद्रवियों ने घटना कवर करने पहुंचे पत्रकारों को भी निशाना बनाया, उन्हें भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी पत्थर फेंके गए। इस बीच पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। ये मामला बढ़ता देख जब ये राज्य स्तर पर पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई भी कानून तोड़ता हुआ पाया गया तो उससे मौके पर ही गोली मार दी जाए। फिलहाल वो कार्रवाई जारी हो चुकी है, जिसमें ये कहा गया है साफ तौर पर कि चिन्हित किया जाए, जो फोटोज जारी हुए हैं, जो वीडियोस जारी हैं, उसमें पता करने की कोशिश की जाए कि आखिर वो कौन दंगाई थे, वो कौन उपद्रवी थे
जो ये पूरा तांडव कर रहे थे। सिर्फ सरकारी संपत्ति को ही नहीं नुकसान पहुंचाया गया, इसमें 2 लोगों की जान भी गई है और बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम भी वहां पर कवर करने पहुंची थी और न्यूज़ इंडिया संवाददाता भी इस पूरी घटना में चोटिल हुए हैं। हल्द्वानी में हिंसा हुई है, बवाल हुआ है जमकर और ये भी बताया जा रहा है कि कई दिन पहले से छतों पर पत्थर जमा किए हुए थे ताकि जब ये कार्रवाई होगी, जब पुलिस की टीम, प्रशासनिक अमला जब यहाँ पर पहुंचेगा तो उन पर पत्थर फेंके जाएंगे, विरोध जाहिर किया जाएगा ताकि ये लोग अपना काम ना कर पाए। लेकिन इस पत्थरबाजी के बावजूद लगातार अतिक्रमण का काम जो है वो जारी रखा गया और उपद्रवी दंगाई जो है वो भी लगातार पत्थरबाजी करते रहे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अभी फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लगाई हुई है, स्कूल बंद रखे गए हैं। आज रात 9 बजे तक धारा 144 लगाई गई है और ये कोशिश की जा रही कि जो स्थिति है वो नियंत्रित रखी जाए। और देखिए हल्द्वानी के आसपास से जो सटे हुए इलाके हैं, जाहिर है लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों के अंदर से वो जो खौफ है उसे बाहर निकाले। लेकिन देखिए जरा सी बात पर इतना बवाल हो गया। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया था, सिलसिलेवार तरीके से बात पहुंचाई गई थी और उसके बाद शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बताया जा रहा था, अवैध बताया जा रहा था, जिसे लेकर पहले सूचना दी गई, लेकिन अब जब कार्रवाई करने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम तो पत्थरबाजी हुई और देखिए शाम को थाने को भी फूंक दिया गया, जो वहाँ का स्थानीय थाना था। जमकर दंगाइयों ने उत्पात मचाया और ये जो पूरा इलाका है, बताया जाता है कि काफ़ी संकीर्ण ये इलाका है, यहाँ की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी नैरो हैं, बहुत ज़्यादा संकीर्ण है। ऐसे में ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, लोगों को ढूंढना, ये पता करना कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने ये पूरा कांड किया। ना सिर्फ सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया, मीडिया को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई। कई पत्रकार इसमें चोटिल हुए हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम भी कल से ये मामला कवर कर रही है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। देखिए हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 दंगाइयों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही कि आखिर ये किस तरह से ये मामला एकाएक बढ़ गया, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि कई दिन पहले से छतों पर पत्थर छिपाकर रखे गए थे, जैसे घात लगाकर बैठे हैं और जैसे ही प्रशासनिक अमला आएगा हम अपना विरोध जताएंगे। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, बल्कि विरोध हम जताएंगे हिंसा करके, पत्थरबाजी करके, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर और जो हमारे सामने आएगा उस पर पत्थर फेंककर। ये तस्वीरें हम आपको हल्द्वानी की दिखा रहे हैं। हर तरफ आपको पुलिस ही पुलिस नजर आ रही, क्योंकि फिलहाल जो है धारा 144 लागू है और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जो है वो ही अभी चालू है, जैसे अस्पताल की सेवाएं फिलहाल जारी हैं, मेडिकल स्टोर जो है वो फिलहाल खुले हुए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले। एहतियातन स्कूल कॉलेजेस को भी बंद रखा गया है और ये देखिए अस्पताल की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो तमाम लोग भर्ती है, तमाम पुलिसकर्मी जो कल की घटना में दंगाइयों का शिकार बने हैं। देखिए पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थरबाजी की गई और आग लगा दी गई कई सरकारी वाहनों में, थाने को आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरा मामला अतिक्रमण से शुरू हुआ था। मलिका बगीचा इस जगह को कहा जाता है जहां पर मदरसा था एक, और एक मस्जिद जो कि बताया जा रहा है अवैध तरीके से बनी थी, उसे तोड़ने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा। हालांकि जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया, सिलसिलेवार तरीके से नोटिस लगातार जारी किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये जगह जो है तोड़ी जाएगी। यहाँ पर तारों से बैरिकेडिंग भी की गई थी और अब जब कल यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा अपने साथ पुलिस वालों को लेकर, तो उन पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। केंद्रीय बल की टुकड़ी भी यहाँ पर बुलानी पड़ी ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके।
और जो तमाम पुलिस वाले इसमें जख्मी हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उनका इलाज फिलहाल चल रहा है, लेकिन बलभूरपुरा कल बुरी तरह सुलगा। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हुई नजर आईं और फिलहाल उन्हीं तस्वीरों के सहारे जो इस दौरान फोटोज और वीडियोज शूट हुए थे, उन्हें देखकर अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है, वो कौन लोग, वो कौन से दंगाई जिन्होंने इस पूरे इलाके को, उत्तराखंड जो कि बहुत शांतिप्रिय राज्य और हल्द्वानी का ये इलाका जहां पर कल शांति से एकदम उलट तस्वीर नजर आई, ये पूरा इलाका सुलगता हुआ दिखाई दिया। और ये देखिए दाईं ओर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सरकारी वाहनों में भी यहां पर आग लगाई गई। और हमारे साथ सुमित हृदय जुड़े हैं, हल्द्वानी से विधायक हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। और कल जो घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि हल्द्वानी से ज्यादा शांति प्रिय शहर इस पूरे देश में मैं नहीं समझता था कहीं। तो कहीं ना कहीं नजर लग गई। और आजादी के बाद से लेके आज तक कभी भी देश में कैसा भी वातावरण रहा, माहौल रहा, हल्द्वानी में हमेशा शांति व्यवस्था बनी रही। यहाँ पे एक जमीन को नगर निगम ने अधिग्रहित करा था, उसमें 2 ये स्ट्रक्चर्स थे जो 15-15 साल पुराने थे। इनके डेमोलिशन का ऑर्डर हुआ था। खैर उस पर बीच में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात करी तो इन लोग को कोर्ट जाने का समय मिल गया। वेकेशन बेंच चल रही थी, उसमें 3 मिनट से ज्यादा की सुनवाई नहीं होती है, तो उन्होंने उनको 14 तारीख की अगली तारीख दे दी थी। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पे, उनके उतावलेपन में वो वहाँ पहुंच गए बिना किसी तैयारी के, और उन्होंने ना जो वहाँ के सीनियर मौजूद लोग हैं या मौलाना गण हैं उनसे ये बात वार्ता करते और कॉन्फिडेंस में लेते और किसी प्रकार की व्यवस्था बनाते। इन्होंने तो जो पुलिसकर्मी हैं, जो नगर निगम के बेचारे सफाई कर्मचारी, उनकी जान जोखिम में डाली। और फिर वहाँ पे पथराव शुरू हुआ, टीयर गैस चली, फिर आगजनी हुई, फिर रात लेकिन में प्रशासन फायरिंग की हुई, तरफ जिसमें से 6 कहा लोगों जा की रहा है कि मृत्यु। बार बार नोटिस दिया गया था, बार बार बताया गया था, ऐसा नहीं कि एकाएक वो पहुंच गए कार्रवाई करने के लिए। नहीं, सील कर दिया था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने जी। सील कर दिया था और कोर्ट जाने का, कोर्ट में इनको 14 तारीख मिल चुकी थी। तो कोर्ट का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है, सब मान लेते हैं उसको। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ये लगातार कई क्षेत्रों में जाकर इन्होंने लोगों से बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल भी करा था, महिलाओं से बदतमीजी की भाषा का भी करा था। एक इन्होंने वातावरण ऐसा बनाया था कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, जिन्होंने आगजनी करी, पत्थरबाजी करी और हिंसा करी, बिल्कुल मैं उसकी घोर से घोर निंदा करता हूं। हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं और ऐसी हिंसा की कार्रवाई में जो भी लोग सम्मिलित थे उनकी घोर निंदा करता हूं। अब फिलहाल मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिया है कि जो भी दंगाई दिखे उन्हें गोली मार दी जाए मौके पर ही। बिल्कुल, साइट के ऑर्डर्स कल से हैं और अभी फिलहाल तो शांति कायम कर ली गई है। लेकिन ये घटना ही नहीं घटती अगर प्रशासन शासन, देखिए लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन का कार्य होता है और प्रशासन अपने कार्य में, अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं विफल हुई है, जिसकी वजह से आज ये काला दिन हमें देखने को मिला है। सुमित जी, जिस तरह से हमने अभी डीएम की बात भी सुनी थी, डीएम ने साफ तौर पर कहा कि ये लोग जो तमाम दंगाई थे ये वहां पर स्ट्रक्चर को नहीं बचा रहे थे। इनकी मंशा जो थी, जो साफ नजर आ रहा है फोटोज में, सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और ये दिखाना कि हम कानून से ऊपर है। ये तो शुरुआत तो तब हुई जब जो स्ट्रक्चर्स थे उन पे जब जेसीबी चल गई, उसके बाद ही ये शुरुआत हुई। उनका वो धर्मस्थली थी, वहाँ पे वो अपना मदरसा ही चलाते थे, 15-15 साल पुराने थे, एक जगह पे नमाज अदा करते थे। तो ये जो सारी चीज तब शुरू हुई जब ऐसी घटना हुई। तो ये अप्रिय घटना हुई है, बहुत ही काला अध्याय और काला समय ये हल्द्वानी के लिए, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और बहुत दुख है। 6 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें, तो ये बहुत ही काला दिन है हल्द्वानी के इतिहास में। जी, 2 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है औपचारिक तौर पर। वो गलत बता रही है। 6 लोग, क्योंकि मैं रात में अस्पतालों में भी घूमा, मैंने अपनी जानकारी भी ली है। 6 लोगों की पुष्टि मैं कर सकता हूँ। अखबारों में भी जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी 6 लोगों की पुष्टि करी गई है। जी, अभी तो हमने डीएम का जो बयान सुना उसी के आधार पर बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। खैर, ये डीएम मैडम ने क्या बोला, मैं वही कह रहा हूँ। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ क्या करवाना चाहते हैं और क्या सोच के साथ चलते हैं,
ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा शासन प्रशासन हमारे सुमित जी, यहाँ लेकिन चल जिस रहा है। तरह से घटना हुई है पूरी साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि छतों पर लोगों ने पहले से पत्थर छिपा कर रखे थे कि जब प्रशासनिक अमला आएगा तो हम पत्थरबाजी करेंगे, पत्थर मारेंगे। अब देखिए, ये तो मुझे पता नहीं कि लोग छतों पे पत्थर लेके पहले पहुंचे थे, लेकिन पथराव कई जगह से हुआ, अलग अलग जगह से हुआ, रुका बीच बीच में, फिर दोबारा हुआ। तो पूरा मतलब अव्यवस्थित तरीके से जो ये लोग वहां बिना तैयारी के, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए सुमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो कुछ हुआ हल्द्वानी में, जो बवाल जिस तरह से, वो काफ़ी निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिलहाल प्रशासन जो है, सरकार जो है, इसे लेकर काफ़ी एक्शन में नजर आ रही है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।